नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल, जहां शिक्षा की बात होती पराये भी अपने हो जाते। बलिया बेलथरा बाजार हल्दी ग्राम सभा के मौजा सहिया अब्दुल रब सुलेमानिया मदरसा के पास आज शिक्षा एक समान के साथियों, जिसमें प्रसिद्ध शायर कवि अरशद हिंदुस्तानी ने कापी पेन बांटकर शिक्षा का दीप जलाया। बच्चे पिछले 1.5 साल से शिक्षा से दूर हैं। प्रोत्साहन के बाद बहुत ही खुश थे। बच्चों ने शिक्षा को लेकर कहा कि शिक्षा है तो सब कुछ संभव है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं। शिक्षा से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, अपने देश के इतिहास के बारे में ज्ञान मिलता है, बड़े छोटों का आदर सम्मान के बारे में भी ज्ञान मिलता है। इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 25 के जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान भी शामिल रहे। उनकी मौजूदगी बच्चों को प्रोत्साहित कर रही थी। चंद्रभान ने कहा, शिक्षा ऐसी चीज है जो देश के किसी भी कोने में हमें शरण देती है। शिक्षा से रोजगार, आदर, सम्मान मिलता है। वहीं कवि सुनील ने शिक्षा एक समान पे क्षेत्रवासियों व देशवासियों को अपनी कविता के माध्यम से संदेश दिया। अरशद हिंदुस्तानी ने कहा कि शिक्षा एक समान के संयोजक राधेश्याम यादव के नेतृत्व में भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे अनेकों बार धरना प्रदर्शन का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि राधेश्याम यादव के नेतृत्व में गिरफ्तारी भी दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जहां पे अनजाने चेहरे भी हमें अपने दिखाई देने लगे। इससे हम लोगों को ये सीख मिली कि हम अगर राजनीति की बात कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई अपना तो कोई पराया नजर आने लगता है। वहीं जब शिक्षा हो एक समान मुद्दा सामने आता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं। आश्चर्य तो जब हुआ कि जब दिल्ली में गिरफ्तारी दी गई तो हमने ये देखा कि पुलिस प्रशासन भी बड़े ही सम्मान के साथ हम लोगों के साथ पेश आई। हम लोगों का मनोबल बढ़ता गया और जनता का भी आशीर्वाद मिलता रहा। लोग जागरूक भी हो रहे हैं। हाँ, आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए, आप शिक्षा को लेकर जो जगह जगह आप जिले के कई ग्रामीणों में मैं देखा हूँ कि कापी और पेंसिल का आप वितरण कर रहे हैं, इससे क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, सभी लोगों को मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। मैं अरशद हिंदुस्तानी, शायर, कवि और शिक्षा एक समान टीम के साथी हैं, जो भाई राधेश्याम जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोग जन जागरण चलाते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो अब हम लोग हर गांव में कापी पेन बांटकर बच्चों के हाथ में देकर ये बताना चाहते हैं समाज के नेताजी लोग से कि हमारे गरीब के बच्चों को कुछ मत दो, सिर्फ उन्हें शिक्षा दे दो। ये कापी कलम से पढ़ लिख कर जब देश का नियम कानून समझेंगे तो अपने अधिकार को मांगेंगे नहीं, वो छीन लेंगे। तो इसलिए हमने एक दिन जो 15 अगस्त के दिन जो अपने ग्राम सभा में कापी पेन बच्चों को बांटा था, आज बेलथरा बाजार के ग्राम सभा सहिया गांव में है, वार्ड नंबर 25 का ये है, और जिसमें हमारे बड़े भाई इस वार्ड के जिला पंचायत सदस्य भी हैं, बड़े भाई चंद्रभान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इन्होंने भी कहा, बड़े अच्छे इंसान हैं, और इन्होंने कहा कि हम शिक्षा का सामान का समर्थन करते हैं, और उन्होंने कहा कि हम आके बच्चों को कापी पेन बांटेंगे। और आज हम लोगों ने बच्चों को कापी पेन बांटा है। साथ में ये असरेपुर से हैं, बड़ा गांव, पिपरोली बड़ा गांव ग्राम सभा में आता है। सुनील कुमार जी ये बहुत ही अच्छे कवि हैं, ये कविता में अपनी बातों को लोगों तक, समाज के कमियों को उजागर करते हैं कविता के जरिए। तो अब हमारे बीच में चंद्रभान जी हैं और तमाम लोग भी कुछ कहेंगे। चंद्रभान जी, जो ये कापी पेंसिल बच्चों में वितरण की गई है, इस पे आप जरा रोशनी डालें, क्या कहेंगे? समाज किस तरह से आप करता हूँ, इस ग्राम सभा के साथियों को भी प्रणाम बोलता हूँ। शिक्षा के ऊपर तो काफी हम लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है। शिक्षा से ही गरीबी दूर हो सकती है, मेरा मूल उद्देश्य है। इसलिए शिक्षा पर विशेष मेरा जोर है। मैं चुनावी दौर में भी चलता था, उस समय भी शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक था। मैं अपना वोट नहीं मांगता, शिक्षा के प्रति ही ज्यादा हमारा ये था कि बच्चों को शिक्षित किया जाए। आपकी तारीफ किए कवि शायर अरशद हिंदुस्तानी जी, तो क्या आप कुछ शिक्षा के ऊपर भी कुछ 2 लाइन सुनाना चाहेंगे, जनता को संदेश देना चाहेंगे? जी, शिक्षा पे ही मैं बोलना चाहूँगा कि पढ़ के तना का कैला जब बचपन मने समझ ले बा, पढ़ के तना का कैला जब बचपन मने समझ ले बा, पढ़े जाला नित्य प्रतिदिन में डिग्री सेक्शन, अक्वाटा रखे तू बताव हर हीरो का एक्शन, रंभा जो ही निहा कैफ दिल में घर बनोले बा, पढ़ के तना का कैला जब बचपन मने समझ ले बा। रात में बबुआ पढ़े बैठा से आगे लाइफ के, अरे फलाना का पढ़ुए तीसरी घंटी में जाके, हमारा कुछ ना बुझोगे, हमारा कुछ ना बुझे, मास्टर जी कह आइल, तू क्लास गइले ना, हम उंघाइल।
हारे किताब इम्तहान में ले चला तो अइले बा आ पढ़ के तना का कैला जब बचपन मने समझले बा। महिले धोती महिले कुर्ता में दादा लिए न राशन आ 10 लड़कन के बीच में बबुआ देते रहना भाषण। देखते बोली बंद हो गई दौड़ लग गई न आ राशन धो के पानी पियो न चट दे बस धरो न। लड़का पूछे न तो बबुआ कहना न करो हमारा बैले बा आ पढ़ के तना का कैला जब बचपन मने समझले बा। किसी को शिक्षा को लेके जो शिक्षा के संयोजक है राधेश्याम यादव जी, उनके साथ आप इस हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पे कईयों बार दर्जनों बार लगभग धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि परिक्रमा भी किया लेटते हुए। आपकी जो गिरफ्तारी हुई थी तो उस गिरफ्तारी में जैसे शासन प्रशासन का किस तरह से आपके ऊपर दबाव प्रेशर था? देखिए, जहाँ भी गिरफ्तारी हुई और बड़े लेवल के अधिकारी जी जब हम लोग की बात को सुनते थे कि ये शिक्षा की बात करते हैं, ये चाहते हैं कि गरीब मजदूर के बच्चों को भी वैसे शिक्षा मिले जैसे नेताजी के बच्चों को मिलती है, तो वो लोग देखते हैं कि ये ना ही आवास मांग रहे हैं, ना ही अपनी नौकरी मांग रहे हैं और ना ही अपने घर की लड़ाई, बल्कि ये देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो हम लोग को बहुत हौसला देते थे, हम लोग की बहुत सम्मान करते थे। चाय पानी भी हम लोग को उसमें थाने में लाके पिलवाते थे। हम लोग ने मुंबई महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन के आवास के सामने धरना किया था, तो वहाँ हम लोग की गिरफ्तारी हुई थी। तो वहाँ के दरोगा जी ने तो हम लोग की बहुत इज्जत की, बहुत सम्मान किया और कईयों बार हम लोग को काफी मंगा के पिलवाया और कहा कि राधेश्याम जी और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आज के परिवेश में ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये अशफाक उल्लाह खां का देश है, ये देश गांधी जी का देश है, जहाँ पे देश की लड़ाई के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने 2 मीटर के कपड़े को कफन पहन के वो पूरी जिंदगी गुजार दिए। आज का नौजवान किस दिशा में जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इस दिशा पे समाज को बदलने के लिए आखिर कोई जापान अमेरिका से तो आएगा नहीं। हमारे नौजवान जब इस साथी शिक्षा की बात लेकर नहीं आएंगे, समाज लोग जागरूक नहीं होंगे, जात धर्म से हटकर जब तक वोट नहीं करेंगे, देश कैसे सोने की चिड़िया बनेगा। इस जज्बे से लेकर हम लोग कहीं भी गए, सभी प्रशासन और दरोगा जी ने, चाहे इंस्पेक्टर साहब ने, सभी ने हम लोग का सम्मान किया है और वाहवाही दी है। बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए भारत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय हिंद।